साइबर सेफ्टी और साइबर क्राइम, सोशल मीडिया फ्रॉड्स देखेंगे। ये क्या होते हैं और क्या बचने के तरीके हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सोशल मीडिया क्या है। सोशल मतलब सामाजिक, जहां आप लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। तो फ्रॉडस्टर यानी कि जो धोखेबाज होते हैं वो इन सोशल मीडिया अकाउंट का, इन सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, उनको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं और पैसा, पर्सनल डिटेल, उनकी व्यक्तिगत जानकारियां लेने की कोशिश करते हैं, या तो किसी और को बता के, या उनको फंसा के, या सीधा मैसेज करके। सबसे कॉमन फ्रॉड जिनकी हम बात करेंगे उनमें सिंपैथी फ्रॉड है। सिंपैथी यानी होता है जैसे आप गरीबों को देखते हैं सड़कों पे, वो जो गरीब हैं उसमें कितने गरीब ऐसे होते हैं जो वाकई में पैसा चाहते हैं या पैसा उनको ज़रूरत है। बच्चे को लाते हैं, गोद में बिठाते हैं, बच्चे को दवाई दे देते हैं कि वो दिन भर सोता रहे और आपसे वो भीख मांगते हैं। अच्छे खासे हाथ पैर वाली महिला और आदमी भी भीख मांगते हैं। वो सिंपैथी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अटैकर है यानी जो नुकसान पहुँचाना चाहता है वो आपको दोस्त बनाएगा सोशल मीडिया पे। किसी तरीके से वो आपका ट्रस्ट यानी कि विश्वास अर्जित करेगा और बाद में वो जिस काम के लिए आया है या जो उसे करना है आपको धोखा देगा, आपको हार्म करेगा, आपको दुख पहुंचाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ के इंसिडेंट देखिएगा, ये एक सिंपैथी फ्रॉड है, एक इवेंट है। यहाँ होता ये है कि यहाँ एक महिला आप देख रहे हैं, यहाँ एक पुरुष है। ये है संतोष। इंटरनेट पे बहुत रहते हैं ये और दोस्तों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं इंटरनेट पे। देखिए ध्यान रखिए कि इंटरनेट पे मिलना और साथ मिलना एक ही बात होती है, लेकिन कभी भी अगर आप राह चलते जा रहे हैं और कोई एक ऐसा आदमी मिलता है जिसको आप नहीं जानते, आप उसकी तरफ देखते भी नहीं है ना उसे याद करते, लेकिन यही काम आप इंटरनेट पे नहीं करते। आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, फ़ोटो देखते हैं, मज़ा आता है देखने में कि चलो भाई नए दोस्त बनाएंगे, और आप फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार, लेकिन नॉर्मली इनको क्या होता है कि एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, और फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आता है और इस तरीके के लड़के जो यंग एज के होते हैं उनको अगर इतनी खूबसूरत महिला का अगर एक मैसेज आ जाए या एक डीएम आ जाए तो फटाफट बगैर कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट उनका एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं, उनकी पोस्ट को लाइक कर देते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं महिला, इनका नाम है अपर्णा। ये इनसे बात करती है और धीरे धीरे बात थोड़ा आत्मीयता पे आ जाती है, थोड़ा इनमें अच्छा एक रिलेशन बन जाता है और अब इनको इन पे पूरा ट्रस्ट होने लगता है, विश्वास होने लगता है। इसी दरमियान यहाँ ये एक खबर करती हैं संतोष को कि भाई ऐसा है एकदम से कि मेरी मम्मी या मेरा ब्रदर जो भी वो नाम लेंगी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, प्लीज़ मुझे 25,000 रुपये दे दीजिए। अब ये तो इनके दोस्ती में पागल हो गए हैं या इनको अपना दोस्त मान लिया है। ये फटाफट 25,000 भेज देते हैं। बस यही ये गलती करते हैं कि जब ये 25,000 भेज देते हैं, ना अपर्णा इन्हें कहीं दिखाई देती है, ना उसका फ़ोन काम करता है। बस ये पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन पे और पुलिस स्टेशन वाले साहब कहते हैं, यानी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, साहब ये बहुत कॉमन क्राइम है, ये बहुत कॉमन अपराध है जो ऑलमोस्ट लोगों के साथ होता रहता है कि लोगों को दोस्त चाहिए, खासतौर पर महिला दोस्त चाहिए, और वो इस बात का लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसे हम सिंपैथी फ्रॉड कहते हैं। अल्टीमेटली अपर्णा को पकड़ लिया जाता है, लेकिन हमेशा इस तरीके से नहीं होगा, इसलिए आपको बचना है। कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे आपको, अगर आप उन्हें नहीं जानते तो सीधा उनको मना कर दीजिए। अगर आप उनको नहीं देखा या कहीं नहीं मिले आप, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो साइबर पे इंटरनेट के जो अपराधी होते हैं, वो कई बार आपके दोस्त का, जैसे आपका दोस्त है, बिल्कुल उसी की फ़ोटो कॉपी कर लेंगे, उसकी चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे और एक अकाउंट बना देंगे। फिर वो आपको फ़ोन करेंगे या आपको मैसेज करेंगे, आपको लगेगा कि ये कर रहा है और आप फटाफट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आप फंस जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि अपनी पर्सनल डिटेल यानी व्यक्तिगत जानकारियाँ, खासतौर पे जो पैसे से रिलेटेड है, वो किसी को भी मत दीजिए, अपने दोस्तों को भी मत दीजिए। दोस्तों को फ़ोन पे बात कर लीजिए, व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए या किसी और तरीके से बात कर लीजिए। अपने दोस्तों को, यारों को, फैमिली वालों को ज़रूर बता के रखिए कि आप किस से बात कर रहे हैं, कौन है ये, और हमेशा उनसे मिलने के लिए
पब्लिक प्लेस पे जाइए, किसी कोने खोपचे में या फिर किसी ऐसी जगह मत जाइए जहां पर आपका नुकसान हो सकता है। एक रोमांस फ्रॉड है। रोमांस मतलब होता है प्रेम, मोहब्बत। बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं और क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। एक आदमी और एक औरत में प्यार होगा तभी आगे बात बढ़ेगी, ताकि आगे की जनरेशन चलेगी। तो ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा आयाम है, लेकिन लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। आपको शायद फिजिकली हर्ट कर दें, पैसा आपका खींच ले, या आपको इमोशनली ड्रेन कर दें, क्योंकि कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनके साथ अगर ऐसा हो जाता है। एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, रोमांस फ्रॉड है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर, सुशील, घरेलू और ट्रेडिशनल लड़की है, और अचानक उसको एक डूड हम कहते हैं ना, उनका मैसेज आ जाता है या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है। ये इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। हैंडसम है लड़का, अच्छी बात करता है, और प्रोफाइल में बातचीत शुरू हो जाती है, लाइकिंग वाइकिंग हो जाती है। उसके बाद फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे ये इनको प्रपोज कर देते हैं कि भाई तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है मुझे। और वो सब जो आमूमन लड़का लड़कियों में होता है वो इनके बीच में होता है। तो आगे की बात बढ़ती है, क्योंकि देखिए मैं ये कह रहा हूँ, लड़का लड़की में ये सब चीज़ें होती हैं, नॉर्मल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब फंसा के किया जाता है, इनको फंसा लिया, अब फंसा के लॉज ले गए। अब ये तो लड़की प्रेम में है, क्योंकि उसे लगता है ये प्रेम में है, आगे के लिए शादी ब्याह होगा, तो इस तरीके की बात होती है। ये जाते हैं, यहाँ पर ये अपना संभोग क्रिया करते हैं, मतलब आपस में एक रिलेशनशिप बना लेते हैं, संबंध बन जाता है इनका। लेकिन ये लड़का है बदमाश, ये इनकी फ़ोटो उतार लेता है इनकी नग्न अवस्था में, और जो ये आपस में कर रहे होते हैं उसकी फ़ोटो वीडियो बना लेता है, और इनको धमकी देता है कि देखिए साहब, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी तो ये पिक्चर और वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, और साथ में आपको जो पोर्न साइट है उन पे भी डाल दूंगा। एक घरेलू लड़की, एक सीधी लड़की जब इन चीज़ों में फंस जाती है, क्योंकि देखिए ये नेचुरल है, किसी के प्रति आकर्षण गलत नहीं है, मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता, लेकिन इसमें फंसना ये गलत है। वो पहुंचती हैं पुलिस साहब के पास। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि भाई आपके साथ रोमांस फ्रॉड हुआ है, किसी ने प्यार के झांसे में आपको फंसा लिया है, और आपके साथ शारीरिक भी उसने किया है, और अब आपको बदनाम भी करेगा। फाइनली होता क्या है, ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। देर सवेर इनको पकड़ना होता है, पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चक्करों में फंसना ही क्यों, बस सीधी सी बात ये है। तो यहाँ आप क्या सीखते हैं? पहली चीज़, कोई भी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, आपको कहीं से भी कोई एक लिंक आए कि भाई मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, या आपको बड़े अच्छा हैंडसम आदमी दिखे, बहुत सुंदर लड़की दिखे, बिल्कुल नो है। आपके आसपास जो है, आपके स्कूल में जो है, आपके पड़ोस में जो है, उनसे प्यार करिए, ऐसी क्या बात है ना। कभी भी अपनी नग्न फोटो जिसमें हम शरीर के पार्ट्स दिखाते हैं वो कभी मत भेजिए, और अपनी पर्सनल डिटेल्स और फाइनेंशियल डीलिंग ये आपको बिल्कुल नहीं भेजनी है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये पूरा अथाह सागर है, कौन अच्छा है कौन बुरा है कैसे पता करेंगे आप। एक और बड़ा कॉमन क्राइम है जिसे हमें बचना है, वह है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है, एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एक लड़की है, बहुत सुंदर है, उसके पीछे एक लड़का बार बार पीछे जाता है, वो जहां जहां जाती है वहां जाता है, मतलब इस पे ये नज़र रखता है। तो नज़र रखने को हम स्टॉकिंग कहते हैं। ये नहीं चाहती फिर भी ये स्टॉकिंग कर रहा है, ये इनके पीछे पड़ा हुआ है। तो ये जैसे अमूमन हम देखते हैं रोड पे रोमियो करते हैं, ये इंटरनेट पे भी होता है, साइबर पे भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का माध्यम चुनते हैं, चाहे वो ईमेल का यूज़ करें, चाहे वो SMS का यूज़ करें, या फिर कोई भी और तरीका हो सकता है, चाहे वो डिस्कशन ग्रुप में आ जाए, वेबसाइट पे आपके रिप्लाई करने लगे, या फिर आपको स्टॉक करने लगे। तो बेसिकली क्या होता है कि वो आपकी हर चीज़ जान रहे हैं, और उसके बाद जब आप अपनी चीज़ बताते रहते हैं और वो हर चीज़ जानते होते हैं, तो अच्छे लोग के अलावा ऐसे बुरे लोग भी हैं जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ साइबर स्टॉकिंग का है। होता यह है कि एक बड़ी सुंदर लड़की है, और बड़ी पॉपुलर लड़की है, बड़ी एक्टिव है, बहुत इसका फ्यूचर ब्राइट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमेशा बताते रहती है, मैं आज यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, आज मैंने यहाँ चेक इन किया, आज मैं इसके साथ हूँ, आज मैं उसके साथ हूँ। तो ये अपनी हर चीज़ चेकिंग, जहाँ जहाँ ये जाती हैं वहाँ का टाइम बताती हैं, जगह बताती हैं, अपनी फ़ोटो डालती हैं। अब ये जो ये कर रही हैं, यहाँ पर एक बंदा है जो इनको स्टॉक कर रहा है।
यानी इनकी हर एक मूवमेंट पे ध्यान दे रहा है। इनके इरादे नेक नहीं है, क्योंकि ये हर चीज़ बता रही हैं, अपनी ज़िंदगी ये इंटरनेट पे हज़ारों लाखों लोगों को दिखा रही हैं। तो होता ये है कि एक ट्रिप प्लान करती हैं, और ट्रिप जो प्लान करती है उसमें वो बताती हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। ये लड़के को पता है, ये इनको वहीं घेर लेता है। ये अकेली, ये कहती है, यहाँ पर जो मैंने बताने की कोशिश की है कि ये अकेली जा रही है। ये कहती है कि मैं आज सोलो ट्रिप करूँगी, अकेली जाऊँगी और यहाँ मैं अकेली रहूँगी। और ये इसके पीछे इनके जाता है और इनके साथ मोलेस्टेशन करता है, इनको अब्यूज़ करता है। यानी आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। बस उसके बाद रोना गाना होता है। क्यों होगा? क्योंकि आपने वो काम किया जो नॉर्मली नहीं करना चाहिए। अपनी बातें आप दुनिया को बता रहे हैं, तो दुनिया में इस तरीके के लोग भी तो हैं, दे आर रॉटन टमाटोज ऑल्सो। उसके बाद क्या होगा? पुलिस के पास जाएंगे आप। अब ये सब पुलिस में जाने के बाद ये पकड़ा भी जाता है, कभी नहीं भी पकड़ा जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती है दिली तौर पे, दिमागी तौर पे। तो बचिए इन सब चीज़ों से। क्या हमको करना है? पहले अपने प्रोफाइल को सबसे पहले लॉक करिए। प्रिवेसी सेटिंग्स होते हैं, खास तौर पे जो बच्चे हैं और लड़कियां, उनके लिए बता रहा हूँ। अपने फोटो, पोस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये सब पे बहुत ध्यान रखिए, कौन आपको भेज सकता है। ध्यान रखें कि आपकी जितनी भी व्यक्तिगत जानकारियां हैं वो केवल उनको मिले जिनको आप जानते हैं, जो आपके दोस्त हैं, राइट। अपलोड कर रहे हैं आप फोटो को, और ऐसी ऐसी फोटो कर रहे हैं जहां पर ऐसे साइबर स्टॉकर, यानी आपके ऊपर नजर गड़ाए हुए जो गिद्ध है वो आपको देख रहे हैं और आप उनके सामने पेश हो रहे हैं, तो नुकसान हो सकता है। एक साइबर बुलिंग है। बुलिंग का मतलब होता है कि बदमाशी, या ये कहें कि चिढ़ाना, या ये कहें आपको कहते हैं ना कील चुभ होना। तो साइबर बुलिंग ये होता है, जैसे डिजिटल डिवाइसेस पे अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप रास्ते से चल रहे हैं, आप बेचारे बड़े शांत स्वभाव के हैं, और दो बड़े बड़े लड़के आएंगे गुंडे जैसे, और आपको बोलेंगे ए भाई, हाथ मारेंगे, धक्का देंगे और कुछ उल्टे सीधे कमेंट पास करेंगे। खासतौर पे अगर किसी अलग जाति के हैं, अलग कास्ट के हैं, अलग धर्म के हैं, तो इस तरीके की चीज़ें नॉर्मली देखी जाती है। लड़कियों पे तो छीटाकशी होती ही रहती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। अब ये लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं। ये आपके ट्विटर अकाउंट पे पहुंच जाएंगे, एसएमएस कर देंगे, किसी फोरम पे चले जाएंगे, अगर आप गेमिंग पे हो वहाँ चले जाएंगे, आपके किसी भी जगह पे जहाँ पर भी आप पहुँचेंगे वहाँ आपको बदनाम करने के लिए या आपको छेड़ने के लिए, बदमाशी आपके साथ करने के लिए हर जगह पहुंच जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत तरीके से हार्म कर सकते हैं। आपके गलत कंटेंट, यानी कि ऐसी चीज़ जो है ही नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। बेसिकली आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं और जनता की नज़रों में आप गिर जाएं, ऐसा करना चाहते हैं। कभी कभी ये अपराध भी कर देते हैं आपके साथ। क्या करना है आपको, कैसे बचना है? पहले मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा, फिर देखते हैं इसमें बचने के क्या हमारे पास संसाधन या साधन उपलब्ध है। साइबर बुलिंग में एक बच्चा है और बहुत ही सीधा है, कम लोगों से बात करता है। जो लोग हमेशा बात नहीं कर पाते वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं, वहाँ दोस्त ढूंढते हैं। तो होता ये है कि इनके दोस्त हैं, इनके दोस्त, या दोस्त तो नहीं कहेंगे, कुछ लड़के हैं जो आते हैं और उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, चिढ़ाते हैं और बहुत उल्टी सीधी बात करते हैं। लेकिन ये बेचारा सीधा है, वो कहता है कि मैं क्यों आर्ग्यूमेंट में पढ़ूँ, क्यों लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ूँ, चुपचाप निकल जाता है। ये लोग इसका पीछा नहीं छोड़ते। ये लोग फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, जो भी जिस जगह भी वो है, और वहाँ पर उसको डिफेम करते हैं। एडल्ट गंदी बातें उससे करते हैं, या उसकी गंदी फोटो डाल देते हैं, या लोगों के सामने उसका ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि वो खुद ही शर्मिंदा हो जाए। अब ये इसकी हालत जब माँ बाप देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई क्या हो गया बेटा? वो बोलता है कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरे साथ ये हो गया। तो माँ बाप जब जानकारी लेते हैं तो सीधा पुलिस के पास पहुँचते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ। पुलिस अपने काम जो बखूबी करती है वो इन वायरल पोस्ट को हटा देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अपने स्कूल वालों को बताना चाहिए, कॉलेज वालों को बताना चाहिए, पड़ोसियों को बताना चाहिए कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ताकि लोग इन्फॉर्म रहें और वो लोग डिटर हों। ध्यान रखें कि जब भी आपका बच्चा नॉर्मली जो बिहेव करता है, जब वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है, यानी कि वो एकदम काम हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, या वो एग्रेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, तब आपको समझ लेना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो पढ़ाई से रिलेटेड है या कोई उसे परेशान कर रहा है, खासतौर पर लड़कियों के लिए। तो देखिए साइबर बुलिंग जो है उनको बताइए कि ये पनिशेबल क्राइम है, ये एक अपराध है।
ना तो आप ये किसी और के साथ करने वाले हैं, ना आपको कोई करेगा तो आप सहने वाले हैं। अपने बच्चों को, अपने लोगों को बताइए कि कौन सी सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस है, और अपने बच्चे की जो इंटरनेट या सोशल मीडिया की एक्टिविटी है वो ज़रूर देखिए। कंप्यूटर मोबाइल चेक करते रहिए, बहुत सारे लॉक्स होते हैं, पेरेंटल लॉक्स होते हैं, वो कर दीजिए। और कभी भी कोई बुली हो रहा है, चाहे आप किसी को बुली देख रहे हैं, देखिए अगर अपराध हो रहा है उसको देखना भी अपराध है, तो ये सीधा आप पेरेंट्स को या टीचर्स को बताइए। कोई भी गलत मैसेज, गंदा मैसेज अपना अगर आता है तो उसको हटाइए मत, क्योंकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में फ़ायदा होगा, और सीधा पुलिस या किसी अथॉरिटी के पास पहुंचिए। मोबाइल फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली बार। तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।